तो कि तुम्हारी ग्राम सभा है तो वो सरपंच सचिव और जीआरएस को काम है और वही कर लें। लेकिन जब उन लोगों से बातचीत की, 2-4 बार बैठक की, ये चाची हैं, चाची भी साथ में रही, ये भी बैठी हैं, तो ये लोग भी साथ में रही, निकली कि नहीं जो ग्राम सभा है वो गांव के विकास की रीढ़ है और जब तक हम लोग ग्राम सभा में अपनी सहभागिता नहीं करेंगे तब तक फिर गांव की विकास नहीं हो पाएगा। जो अच्छी कार्य योजना गांव की बननी है, क्या काम गांव में होने हैं, क्या आवश्यकता है गांव की और कैसे काम होने हैं, कहां पे होने हैं, इनमें ग्राम सभा के सदस्यों की सहभागिता बहुत ज़रूरी है। तो धीरे धीरे अब लोगों में जागरूकता आई है और धीरे धीरे अब लोग उसकी ओर अग्रसर हो रहे हैं। और वो जैसे गीता आ गई है तो ये खुद पूछती है कि सर ग्राम सभा कौन तारीख को है, या सरपंच सचिव को फोन लगा लिया कि ग्राम सभा कितने बजे हो रही है। तो अब धीरे धीरे ये लोग उसमें एक सहभागिता होने लगी है। दूसरा जो है कि स्कूल और आंगनबाड़ी में बच्चों की उपस्थिति जो रहती थी वो ज़्यादा कम रहती थी, मतलब घर ही में बच्चे रहते थे। लेकिन अभी आप चलो तो सारे बच्चे अब लगभग स्कूल में और आंगनबाड़ी में बच्चे पहुंचने लगे हैं और वहाँ पर अब गांव के लोग भी सपोर्ट करते हैं कि अब जैसे एमडीएम बन रहा था, थोड़ा सा गांव का भी सपोर्ट मिल जाता कि ये चीज़ और थोड़ी सी अच्छी हो जाए तो और बच्चे रुचि लेने लगेंगे। थाली प्रॉपर, तो अब पहले थालियाँ नहीं थी, अब तो थालियाँ भी आ गई और सब बच्चे बैठ करके अभी जब अभी लंच होगा तो आप देखेंगे बिल्कुल लाइन से बैठ करके वो प्रॉपर खाना खाते हैं। तो उसमें एक अलग ही समझ में आता है भाईचारे का एक सिस्टम। दूसरा ये है कि जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही मध्य प्रदेश में, उनको अब किसी का पंजीयन होना है, जैसे लाडली बहन क्या था तो चाची खुद ही गई लवा के पहले रुपये निवाड़ी के उनका EKYC करा दिया, उनका जो आधार नहीं है तो आधार बनवा दिया, उनका कहीं पंजीयन होना है या बैंक में खाता खुलना है तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं। तो वो सारी चीज़ें अब धीरे धीरे लोग उस पर बातचीत करने लगे हैं और एक दूसरे की मदद करने लगे। पहले तो ये था कि योजनाएं तो हैं लेकिन उनका लाभ कैसे मिले हैं। और एक चीज़ और है कि अब जो निकल के आया हमारा 6-7 महीने में जो हमने देखा है, ये समझ में आया कि सरकार कितनी अच्छी योजना बना ली है, लेकिन जब तक गांव के लोगों की उसमें सहभागिता नहीं होगी तब तक वो योजना सफल हो ही नहीं सकती। तो अब जैसे मान के चलो कि गांव में कीचड़ मचता था, जो अभी नाली इन लोगों ने, तो इन्हीं लोगों ने डिमांड की कि गांव में एक नाली बन जाए तो पूरा गांव का जो पानी है वो कीचड़ बाहर निकल जाएगा। और यहाँ पर बगल से नाला भी निकला है तो उसमें भी पानी चला जाएगा तो नाले में पानी रहेगा और गांव में गंदगी नहीं होगी। तो धीरे धीरे पहले जो बातचीत नहीं होती थी एक दूसरे से, समुदाय में बातचीत की एक शुरुआत हुई है अभी, तो समय ज़्यादा नहीं हुआ है। अब धीरे धीरे ऐसा मतलब लगता है कि अब जब काम आगे बढ़ेगा और सब लोग जुड़ेंगे और हमारी जो टीम के सदस्य हैं वो लोग भी और जुड़ेंगे तो धीरे फिर काम में आसानी हो जाएगी। इस काम को शुरू हुए कितना टाइम हो गया? इसको लगभग 6 महीने का टाइम हो गया है यहाँ पे। और आपके एरिया में और कितने गांव हैं जिसमें इसमें टोटल 25 पंचायतें हैं सर। इसमें 25 पंचायतें हैं और लगभग 42 गाँव हैं इसमें। तो आप उनमें से कितने गांव में जा चुके हैं? हम लगभग सभी गांव में गए हैं। एक मीटिंग हो गई है? एक मीटिंग सब गांव में हो गई है। अब धीरे धीरे वो जैसे ही प्रोग्राम तिवारी जी का गाइडेंस होगा तो अब धीरे धीरे अपनी एक पहुंच और समझ और लोगों के साथ बैठ कर के बातचीत और फिर कैसे काम करना है उस पर एक पूरी कार्य योजना बनाने का प्रयास अभी किया जा रहा है। इन सब गाँव में आंगनबाड़ी चल रही है? हाँ, आंगनबाड़ी खुल रही है, खाना मिलता है बच्चों बिल्कुल को? बिल्कुल पोषण आहार भी मिलता है। और सबसे अच्छी बात ये है कि इन लोगों के सहयोग से ये है कि अब एक भी डिलीवरी गांव में नहीं होती। जैसे कोई गर्भवती महिला है और जब उसकी डिलीवरी होती है तो ये लोग खुद ही उसको मोटिवेट करा करके और हॉस्पिटल ले जाते हैं जिसमें कि जच्चा और बच्चा दोनों अब सुरक्षित हो जाते हैं। पहले थोड़ा सा ये था कि सोचते थे कि गाँव में हो जाए तो, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पहले ऐसा थोड़ा सा था लेकिन अब